नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस एक स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ वो इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक है और उस स्टॉक का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। जी हाँ, और आप देखें तो आज लगभग 11:20 वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। 4.25% की इसमें अचानक से गिरावट आ रही है और ये गिरावट तब आ रही है दोस्तों जब पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने पिछले एक महीने में निचले स्तरों से आप देखेंगे इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 14% की रैली दिखाई और आज एक ही दिन में आप देखें, एक दिन नहीं कहना चाहिए, 2 दिन के अंदर अंदर 6.5% से भी ज़्यादा की आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब इशू ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है स्टॉक में कि आपको इतनी भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है और आने वाले समय में इसका क्या कारण। देखिए, मैंने हमेशा कहा है अगर आपके आसपास क्वार्टरली नंबर देखिए, जैसे अभी अब Q1 के नंबर्स आने शुरू होने वाले हैं, अगर क्वार्टरली नंबर्स आपके आने वाले हैं और ऐसे में स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा रैली कर जाता है, जो कि आपका HDFC बैंक रैली कर चुका है, और उसके बाद कोई भी ऐसी अपडेट आती है जो थोड़ा स्लाइटली निगेटिव तरफ हो, और वो आ चुकी है इनके Q1 के अपडेट, और उसके बाद आप देखेंगे तो इतनी बड़ी गिरावट आई है। देखिए, इससे एक चीज़ याद रखिएगा, जो एक पॉजिटिव चल रही थी, आपको पता होगा, बात चले कि भाई जो MSCI इंडेक्स है उसमें इसका नाम आने वाला है, प्लस FII इस आने वाले समय में कुछ खरीदारी करेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें चल रही है, आगे चल के थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसने स्टॉक को निचले स्तरों से बहुत बड़ी रैली दिखाई, लेकिन अब वापस यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रहा है। और जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देखें 1650, ये जो 1650 है ना, इसको स्टॉक लगातार इस सपोर्ट को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो देखना ये रहेगा क्या HDFC बैंक 1650 के लेवल्स को बचाने में कामयाब होता है या नहीं होता है, ये हमको आगे चल के देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भाई रीज़न क्या है इस चीज़ की गिरावट का। तो देखिए, इंडिया का जो 3rd मोस्ट वैल्यू स्टॉक है HDFC बैंक, फ्राइडे को इसने फॉलोइंग दिखाई 4% की और एंड शेविंग 53,000 करोड़ ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये आप नंबर देखते हैं, हमेशा आप देखते होंगे जब भी बाजार में भी गिरावट होती है, 1 लाख करोड़ साफ हो गए, ये साफ हो गए, ये सिर्फ सेंसेशनल नंबर्स हैं। इससे बहुत ज़्यादा हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या देखना है कि लैंडर ने ना जो जून क्वार्टर के अपने बिजनेस अपडेट दिए हैं, इसने थोड़ा कंसर्न पैदा किया है ऑन लोन एंड एडवांसेस एंड डिपॉजिट ग्रोथ। लोन्स को लेकर के, एडवांसेस और डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर के आप पाएंगे दोनों ही लोन और डिपॉजिट ग्रोथ है आर जनरली सीजनली सॉफ्ट फॉर HDFC बैंक। याद रखिएगा, जो जून क्वार्टर होता है ना, ये सीजनली वीक क्वार्टर होता है तमाम बिजनेसेस के लिए, तमाम बैंक्स के लिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एंड द प्राइवेट सेक्टर लेंडर सॉ 1 to 3% of sequential Q1 growth in loan and deposits in the last 3 years। पिछले 3 सालों में Q1 में मात्र 1 से 3% का आपको सीक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट द रिपोर्टेड नंबर दिस टाइम आर ए टेड लोअर देन यूजुअल। लेकिन इस बार जो नंबर्स आए हैं ना, ये 1 से 3% से भी लो हैं। ये नोमुरा ने कहा है अपनी लेटेस्ट नोट में। Q1 अपडेट के बाद HDFC बैंक का जो स्टॉक है ये 4.19% गिरावट दिखाया और 1654 का लो दिखाया था। जब ये आर्टिकल लिखा गया है तब 1654 था। हम जब देख रहे थे स्टॉक ऑलरेडी 1650 के आसपास पहुंच चुका है। HDFC बैंक ने 11% की ईयर ऑन ईयर और फ्लैट सिक्वेंशियल ग्रोथ दिखाई है ग्रॉस एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM में, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कहीं पे कोई जंप देखने को नहीं मिल रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप बैंक को देख रहे हैं, प्लीज़ ये देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप हो रही हो उसमें। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बैंक्स को नहीं देखा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। वाइल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ स्टूड एट 10.8% पर ईयर ऑन ईयर। ठीक है, ये तमाम है। हाँ, जो ग्रॉस लोन है इसमें 0.8% की गिरावट हुई है। जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो भी काफ़ी हद तक आपको सॉफ्ट होती दिखाई दे रही ड्यूरिंग द क्वार्टर एंड ग्रोइंग एट 15.3% ईयर ऑन ईयर ऑन अ प्रो फॉर्मा बेसिस, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट इक्वल रही है। कासा में आप देखेंगे ना तो इसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा आपको 5% की। एज अ रिजल्ट द कासा रेशियो वॉज डाउन 190 बेस पॉइंट सिक्वेंशली टू 36%।
और जिसके कारण 36% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और देखिए, ये बात बैंक ने ऑलरेडी कह रखी है कि हम मार्जिन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, भले ही ग्रोथ कम हो जाए। अब क्या रहता है, जब स्टॉक रैली कर जाता है ना, तो लोग मैनेजमेंट की जो बातें रहती हैं वो भूल जाती हैं। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी ये कहा हुआ है, कुछ भी हो जाए मार्जिन में हम तिलांजलि नहीं देंगे। एचडीएफसी बैंक की जो लोन और डिपॉजिट ग्रोथ है प्रो फार्मा बेसिस में आर ट्रैकिंग बिलो अवर फाइनेंशियल 25 ईयर एस्टिमेट ऑफ 12% एंड 17% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, जो एचडीएफसी बैंक को लेकर के नोमुरा का टारगेट था, नोमुरा का, उसके स्टॉक नीचे चल रही है। एचडीएफसी बैंक की जो बैलेंस शीट है ये कोर्स करेक्शन की ओर चल रही है ना, इज अंडर वे। वी बिलीव दिस प्रोजेक्ट ग्रेजुअल विल बी ग्रेजुअल एट करंट पोजीशन। वी डू नॉट सी अ केस फॉर सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस वर्सेस अदर प्राइवेट बैंक। ठीक है, कोई भी आउट परफॉर्मेंस होगी एचडीएफसी बैंक में, ऐसा हमको नहीं लगता, और इस बात में हकीकत है दोस्तों। ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि एचडीएफसी बैंक में विजन लंबा हो, तभी एक्यूमुलेशन मोड में रहें। अगर आप कोई बहुत लंबे समय को बहुत ही आउट परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं, प्लीज़ इस स्टॉक से दूर रहें दोस्तों। ठीक है, वरना हर एक गिरावट मुझे लगता है डिप्स, बाय ऑन डिप्स होना चाहिए। वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, जो कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं एचडीएफसी बैंक को, उनके लिए एक बहुत ही शानदार मौका है। ठीक है, तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।